अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे भाई, अभी आपके सामने छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया आपके सामने, यकीनन दिल बाग हो गया और अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी कि कभी आदमी इसी पंचायत, इसी गांव का रहने वाला है, कभी इस रास्ते से गुजरता था तो देखता था कि ऐसे ही वीरान पड़ा रहता था। लेकिन आप लोगों ने एक फिक्र ओढ़ी, आप लोगों ने एक कोशिश ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद भी देख के तबीयत खुश हो जा रही है और सारे सहूलियात जो उसमें आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने उसमें डाल दिया, फिर उसके तहत आपके ये छोटे छोटे नौनिहाल जो आपके सामने आज जो प्रोग्राम पेश किए, तबीयत यकीनन खुश हो गई और यकीनन हमारे इमाम साहब मौलाना अख्तर हुसैन साहब और यहाँ के कमेटी, ये काबिल मुबारकबाद है। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लगातार अपने कोशिशों में लगे रहें और इंशाअल्लाह ये बच्चे एक दिन हीरे जवाहरात के शक्ल में आपके सामने उभर करके के आएंगे। जब पत्थर को भी तराश किया जाता है तो भी खूबसूरत दिखने लगता है। ये बच्चे भी वैसे ही है, इन पर जब मेहनत किया जाएगा तो ये भी एक अच्छे समाज के एक होनहार और समाज में एक अच्छे मैसेज देंगे, ये एक पैगाम देंगे। तो जरूरत इस बात की है कि इन पर हम सब मेहनत करें। जब ये प्रोग्राम पेश कर रहे थे तो हर आदमी चाह रहा होगा, मैं भी चाह रहा था कि मेरी भी औलाद इस काबिल हो जाए कि सबके सामने अल्लाह और उसके रसूल की कुछ बात अपनी जुबानों से सुनाए। और जिनकी औलादें आज पेश की है, यकीनन उनकी तबीयत अंदर से बहुत खुश मिल रही होगी। इसी पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल-रास्ता में एक वाकया बयान किया। हज्जाज इब्न यूसुफ एक गवर्नर गुजरा है जो बड़ी जालिम गवर्नर था, बड़ी जालिम बादशाह था। 35 अदालत थे जिसकी जुबान चला करती थी। उसने कानून पास की कि जो लोग रात में इशा के बाद घूमते हुए टहलते अगर मिले तो उनकी गर्दनें उड़ा दो। क्योंकि गवर्नर का हुक्म था, ये कानून था। गवर्नर के आदमी रात में गश्त में निकले, देखा कि 3 नौजवान आपस में बात करते हुए टहलते हुए नजर आए। हज्जाज इब्न यूसुफ के लोगों ने पकड़ा और कहा कि तुम्हारी गर्दनें उड़ा देंगे। उन तुझे नौजवानों ने कहा, सुनो, पहले मेरी बात सुनो, बाद में हमारी गर्दनें उड़ाना। कहा कि ठीक है, बताओ तुम कौन हो, बताओ। उसमें से एक ने कहा कि मैं ऐसे बाप का बेटा हूँ कि बड़े बड़े लोग मेरे बाप के सामने सब कुछ हिला देते हैं। मेरा बाप उनका खून भी आता है, पैसा भी लेता है। हज्जाज इब्न यूसुफ के लोगों ने सोचा, ये भाई तो बहुत बड़ा बादशाह का बेटा मालूम होता है, ये तो बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा मालूम होता है, ये तो बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर का बेटा मालूम होता है। ये दूसरे ने कहा कि मैं ऐसे बाप का बेटा हूँ कि मेरी बाप की बड़ी बड़ी जगह चढ़ती है और लोग आते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ के लोगों ने समझा कि लगता है कि ये बहुत बड़ा हाकिम भाई का बेटा, बहुत बड़ा फैयाज का बेटा मालूम होता है। इसका बाप लगता है बहुत बड़ा फैयाज है, बहुत बड़ा सगी है इसका बाप, बहुत बड़ा दिलदार है इसका बाप। तीसरे ने कहा कि मैं ऐसे बाप का बेटा हूँ
कि मेरा बाप सपनों में घुस जाता है, कभी उसको सीधा करता है, कभी उसको सीधा करता है, कभी उधर देखता है, कभी इधर देखता है। हजारी इब्न यूसुफ को लोगों ने समझा कि ये तो बहुत बड़ा मुजाहिद का बेटा मालूम होता है, बहुत बड़ा कमांडर का बेटा मालूम होता है। रात का मामला था, तीनों नौजवानों को एक रूम में बंद कर दिया गया। सुबह में हजारी इब्न यूसुफ के सामने उन तीनों नौजवानों की पेशी हुई बादशाह के सामने। हजारी इब्न यूसुफ ने कहा कि बेटा सही से बताओ, तुम लोग कौन हो, क्या तुम्हारा मंशा है, क्या तुम्हारा मकसद है, तुम कौन हो, सही से बताओ। जिसने उसमें से ये कहा था कि मैं ऐसे बाप का बेटा हूं कि बड़े बड़े लोग मेरे बाप के सामने सर झुका देते हैं, मेरा बाप उनका खून भी बहाता है, पैसा भी लेता है, तो पता लगा कि वो नाई यानी बाल बनाने वाले का बेटा था। जाहिर सी बात है, अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो झुकाना होगा, और कहीं छुरा से कहीं लग जाए तो क्या है कि खून भी बहेगा और चलते वक्त उनको उनकी मजदूरी भी देनी होगी। चाहे वो ठेला वाला जाए, चाहे वो मुखिया भी जाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री उतर करके आए, उनको भी उनके सामने सर झुकाना ही होगा। जिसने ये कहा था कि मेरे बाप की बड़ी बड़ी जगह चलती है, लोग आते हैं उससे फायदा उठाते हैं, पता लगा कि वो सब्जी फरोश का बेटा है, सब्जी बेचने वाले का बेटा है। जाहिर सी बात है, लोग आते हैं, सब्जी खरीदते हैं, ले जाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, लेगों में, अपने गांवों में, ये सिलसिला चलते रहता है। क्या कहते तुम बताओ। जिसने ये कहा था कि मैं ऐसे बाप का बेटा हूं कि मेरा बाप सफों में घुस जाता है, कभी उसको दुरुस्त करता है, कभी उसको दुरुस्त करता है, कभी उसको सीधा करता है, तो पता लगा कि वो कपड़ा बुनने वाले का बेटा है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे कपड़े की ताने बाने सीधे किए जाते हैं कि कपड़ों का ताना बाना टेढ़ा ना हो, तो वहां भी बड़ी दुरुस्तगी से और बड़ी चौकन्ने हालत में रहनी पड़ती है। तो पता लगा कि वो एक कपड़ा बुनने वाले का बेटा है। हजारी इब्न यूसुफ ने अपने लोगों को मुखातब किया, आप गौर से सुनेंगे। हजारी इब्न यूसुफ ने कहा कि आज इनके माँ बाप इनको अदब नहीं सिखाए होते, इनको तालीम नहीं दिए होते, तो यकीनन आज इनकी गर्दनें उड़ा दी जाती। इसलिए मेरे भाई, आप एक वक्त खाइए, एक वक्त भूखे रह जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों को आप तालीम के दौलत से उन्हें मालामाल कर दीजिए, तालीम के जेवर से उन्हें मुज़य्यन कर दीजिए। जरूरत इस बात की है कि अपने अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में तालीम का एक माहौल बनाया जाए। मर्द हजरात जलसों में जाकर के, समाज में जाकर के, मस्जिद के मेंबरों के सामने बैठ करके वो वाजू नसीहत सुन लेते हैं, लेकिन हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माँ, उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे कहीं पर्दे में उनके लिए भी तालीम का इंतजाम करें कि वो ये बातें सारे वो भी सुने और वो भी अपने अंदर एक इनकलाब ले आए। इसलिए मेरे भाई, ये बच्चे क्या पता कि इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन है, इसमें हुसैन अहमद मदनी कौन है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मेरे भाई, समाज में तालीम का ग्राफ जैसे उठा है, वैसे ही अदब का भी फुकदान आया, किसी भी इनकार नहीं है। तालीम वही मोतबर है जिससे जिंदगी में तालीम का एक ढांचा झलके
और समझ में आए कि सही मानों में आप एक तालीम याफ्ता इंसान हैं। तो आप ऐसे ही हैं जैसे गधे के ऊपर पूरे लाइब्रेरी को लाद दिया जाए, पूरे किताब की बंडलें लाद दी जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए मेरे भाई, आप अपने इन नौनिहालों को ईमान की हिफाजत कीजिए, इनको बचाइए। ये हमारे कल के हीरे जवाहरात हैं, इनकी हिफाजत करना, इनको अदब सिखाना, इनको इल्म के दौलत से मुज़य्यन करना, मालामाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। नहीं तो ये औलाद, ये फितना भी है और रहमत भी है। अगर आपने इनको ऐसे ही हमारा छोड़ दिया तो ये आपके लिए फितना है। ये आपके खुद तो जहन्नम में जाएंगे ही, आपको भी गिरबान पकड़ेंगे और ले जाएंगे जहन्नम में। लेकिन इनकी तालीम और तरबियत का आपने ख्याल किया तो फिर आपके लिए रहमत है। इसलिए मेरे भाई, जरूरत इस बात की है कि जहाँ ऐसे काम हो रहे हैं, आप अपने इलाके में वैसे इदारों का इंतजाम कीजिए, और जहाँ ऐसे इदारे चल रहे हैं जहाँ पे बच्चियों को रख करके, लड़कों को रख करके उनकी ईमान की हिफाजत की कहा कि पूरी जमानत दी जा रही है, वैसे इदारों में इन बच्चों को डाल करके, इन बच्चियों को डाल करके मकसद में भेज करके इनकी ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। तो ईमान के लुटेरे कदम कदम पर खड़े हैं, कभी ईमान हमसे सब कर लिया जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जब ईमान के लुटेरे और तरह तरह के फितने समाज में जब बढ़ने लगते हैं तो ऐसे एक गार्जियन और एक औलाद की हैसियत से सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, औलाद की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। जो इस तरह के इलाकों में खबर कर करके जैसे ये लोग करते ही हैं, हमारे मौलाना नज़ीर अहमद साहब, मुफ्ती जावेद हक साहब काफी दावत बरकातुहू, ये लोग जमीयत उलमा हिंद के, ये तो जनरल सेक्रेटरी हुए रसूल जमीयत उलमा हिंद के मौलाना नज़ीर साहब, जो हमारे जमीयत उलमा हिंद रसूल के फाल और मुतहरिक मेंबर। हम लोगों ने देखा बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी जगहों पर जाने का मौका मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों से लगातार बीच में कुछ कहा है कि कुछ वजहों की वजह से कुछ काम होता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो काम हो रहा है। जुम्मे के दिन मगरिब से इशा एक गांव को कहा कि टारगेट बना कर तो आदमी जाना होता है। हम लोगों ने उसका सर्वे किया, देखा बहुत सारी जगहों से यही गुजारी आती है, और देखा गया एक इमाम साहब है, वही इमाम साहब है, वही मुक्तदी है, वही मुअज्जिन है। ये भी इमाम साहब कहते हुए रोज देते हैं कि मौलाना साहब इस मुसल्ला पर मैं जुम्मा के दिन जाता हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि हम मुसलमानों की आबादी नहीं है, 50 घर 55 घर की आबादी है, और इमाम साहब रोते हुए कहते हैं कि मैं उस मुसल्ले पे मौलाना साहब जुमाई के दिन जाता हूँ, नहीं तो इसी पर मेरा काम चल जाता है, वही मुक्तदी, वही मुअज्जिन और वही इमाम। इसलिए मेरे भाई, बिल्डिंग बना लेना, अच्छे गाड़ियों पर चढ़ लेना, अच्छे कपड़ों का पहन लेना, ये तरक्की की जमानत नहीं है। वो तो होता रहेगा। आप कहते हैं कि मरने के बाद देख लिया जाएगा। आपने सहारनपुर फिल्मों का नाम सुना होगा, बहुत दूर की बात नहीं है, और मैं कोई अफसाना भी नहीं सुना रहा हूँ। 2 दिन तक उनकी लाश घर में पड़ी रह गई, जिनके बेटों के शादियों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और दोनों बेटा अमेरिका से आने से माजर कर दिए। 13 साल का पोता हुक्म दिया उनके रस्म के मुताबिक, लेकिन बेटे नहीं आए बाप के जनाजे में, दाह संस्कार में। इसलिए मेरे भाई, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे गाड़ी पर चलते हैं, हम बहुत अच्छे मकान में रहते हैं, बहुत ब्रांडेड पहनते हैं, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला है इनको ब्रांडेड बनाया जाए। जरूरत इस बात की है कि इनको संभाला जाए, इनको तराशा जाए, और अपने पूरे कहा के एनर्जी को और पूरी ताकत को, पूरी दौलत को इनके ऊपर सर्व किया जाए। आज के मुसलमान का अगर मर्दानी देखना हो, उसकी फरियादी देखना हो, तो किसी फंक्शन में, किसी तकरीब में, किसी शादी ब्याह में देखिए, और मुसलमान की फकीरी, बेबसी, हाथ पैर पटकना देखना हो
तो उसकी तालीम में देखिए। उतना बड़ा फकीर, हमसे बड़ा फकीर उस वक्त कोई नहीं होगा जब मौला तालीम की आती है, शिक्षा की आती है। इसलिए मेरे भाई, बातें तो होंगी मुफ्ती साहब की, लेकिन जरूरत इस बात की है कि ऐसे ऐसे मकतबों को जिंदा किया जाए और इन बच्चों को मकतब से भेजा जाए वहां जहां इनकी ईमान की हिफाजत हो, और फिर आप इनको आगे बढ़ाइए। तालीमी सिलसिला मुनक़ता नहीं होने दीजिए। मैं कहा शुरू में कि जरूरत पड़े तो पेट पर पत्थर बांध लीजिए, लेकिन अपने औलाद को आप कायल मत बनाइए। मैं एक ही बात में बार बार कहता हूँ, आप किसी को जमा कर देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, ये जुल्म नहीं है। आप अपने औलाद को निकम्मा जाहिल बना देते हैं, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है, उससे ज्यादा जुल्म है, उससे बहुत बड़ा जुल्म है। इसलिए मेरे भाई, आप अपने सारी एनर्जी को, आप अपने सारे कार्य के वक्तों को इन बच्चों पर दीजिए। और जो बच्चे 17 साल 14 साल के, उनसे भी एक मेरी दरखास्त है, अगर आपका फर्स्ट डिवीजन से 20 नंबर कम आ जाता है तो आप मायूस मत होइए, लेकिन मोबाइल को आप पीछे फेंकिए। दोस्ती आपकी मोबाइल से नहीं होनी चाहिए, दोस्ती आपकी किताबों से होनी चाहिए। आप कहते होंगे कि मौलाना साहब तब तक उसी की बात कर रहे हैं, जमाना कहाँ गया, आप मोबाइल पर छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपका फर्स्ट डिवीजन 20 नंबर से अगर छूट जाए तब भी आप मायूस मत होइए, लेकिन मोबाइल को आप अपने पास से फेंकिए, किताब को अपना दोस्त बनाइए। और आप, मैं पूरे यकीन और दावे के साथ कहता हूँ कि फिर आप 20 नंबर से कहा कि फर्स्ट डिवीजन आपका नहीं छूटेगा, आप अच्छे नंबर से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाई, मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक से माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हज़रत मौलाना शरीफ वालुल्लाह साहब बताई दावत बरकातुहू की नसीहतें हम सब समाप्त फरमा रहे थे। यकीनन बिरादर मुकर्रम ने उन सारी बात